बाघमारा के जोगता नागरिक समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन सिजुआ स्टेडियम के प्रांगण में किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सिजुआ नागरिक समिति के संयोजक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड सिजुआ को उजाड़ने के लिए और घनी आबादी के बीच खुली खदान चलाने के लिए यहां के नागरिकों के साथ जुर्म और अत्याचार का सारा सीमा पार कर चुकी है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड सिजुआ को उजाड़ने के लिए और घनी आबादी के बीच खुली खादान चलाने के लिए यहाँ के नागरिकों के साथ जुर्म और अत्याचार का सारा सीमा पार कर गई है। 22/12 तेतुलमुड़ी जोगता 11 नंबर पहले से ही भू धसान से प्रभावित है। जोगता 15 नंबर में कनकनी के द्वारा बिल्कुल आवासों के नज़दीक आग सहित ओवरबर्डन गिराया जा रहा है। अगस्त महीना से यहाँ पानी बंद कर दिया गया है। 20,000 की आबादी प्रभावित है। इसके लिए कई आंदोलन हुए। स्थानीय विधायक ढुल्लू महतो जी ने सीएमडी से बात किया, डीसी से बात किया। सीएमडी ने 10 दिनों के अंदर में पानी चालू करने का निर्देश दिए, लेकिन अभी तक मोदी डी कॉलरी इस दिशा में खादान के अंदर में पंप भी नहीं जा सका है। मोदी डी कॉलरी अपरोक्ष रूप से कहती है कि वेस्ट मोदी से हमारे खादान के अंदर चोर रोज घुस रहा है, कोयला काट रहा है, लोहा काट रहा है, और कतरास क्षेत्र का वेस्ट मोदी डी कॉलरी उस रास्ते को बंद नहीं कर रहा है। यहाँ के श्रमिक खादान जाने से इनकार कर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सिजुआ क्षेत्र मोदी डी कॉलरी का प्रबंधन पुलिस से इसको शिकायत नहीं कर रही है। इससे यह बात स्पष्ट हो गया है कि चोरों से साठ-गांठ करके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करवाया जा रहा है, लुटवाया जा रहा है, ताकि जितने जल स्रोत हैं नष्ट हो जाएं। यहाँ घनी आबादी के बीच हम आउटसोर्सिंग करा सकें और लोग यहाँ से भाग जाएं। इन्हीं विषयों को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। अब सारी सीमाएं पार कर गई है और स्थानीय लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। हर बार सिजुआ नागरिक समिति लोग कहते हैं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज तक आर पार की लड़ाई लड़ क्यों नहीं पाए? आर पार की लड़ाई का जो सवाल है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड गुंडागर्दी की भाषा को ही अपना सब कुछ मान लिया है। हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और सभी संबंधित को ध्यान आकृष्ट कराना ही हमारी आर पार की लड़ाई का हिस्सा है। आज़ाद भारत में भी फिर गांधीवादी लड़ाई कितना दिन तक चल सकेगा? अभी तक तो इंसाफ आप लोगों को न बिजली पानी से मिल पाया। तो जब तक नहीं मिलता है तब तक आंदोलनरत तो रहना पड़ेगा। हिंसा का सहारा लेना तो उचित है नहीं। संवैधानिक तरीके से आप हमेशा इस बात को लेकर उठाए हैं, लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिला। सिजुआ पानी के लिए अभी जर्जर स्थिति में खड़ा है। आगे की लड़ाई किस रूप में आप लड़ना चाहेंगे? आगे की लड़ाई हम लोग जन आंदोलन को तेज करेंगे, जोरदार ढंग से इस लड़ाई को और तेज करेंगे। हम लोग अब सत्याग्रह करेंगे और चूंकि स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि अगर बाध्य कर देगी कंपनी तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। अगर इससे इसका उत्पादन भी प्रभावित होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ती है, तो हम लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। इसके लिए बीसीसीएल जिम्मेवार होगी। ग्रामीण हमेशा एक आरोप लगाते हुए दिखे हैं कि सिजुआ नागरिक समिति के कुछ लोग कहीं न कहीं बीसीसीएल की कंपनी के साथ साठ-गांठ कर लेते हैं, इसके कारण लड़ाई सफल नहीं हो पाती है। ये कितना सत्य है? आउटसोर्सिंग से कुछ लोग प्रभावित हैं, उसके प्रभाव में हैं, पर वह कुछ ही गिने चुने लोग हैं, उससे भी लड़ाई पर असर पड़ रहा है। इस बार आर पार की लड़ाई पूरा मूड में है। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई, अब कोई विकल्प हम लोग के पास नहीं बच गया है। जिस ढंग से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस ढंग से भू धसान बढ़ रही है, अब ब्लास्टिंग से जो समस्या उत्पन्न हो रहा है, अब 15 नंबर जोगता में जो आग का जलता सहित ओवरबर्डन गिरा रहा है, श्रमिक आवासों से 150 की दूरी पर रह गया। अब वह भी नहीं रह गया है। यह विचारणीय विषय है। प्रशासन को
इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई बड़ा विस्फोटक स्थिति हो तब हम हस्तक्षेप करेंगे। ये निश्चित रूप से अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी घटना दुर्घटना सिजवा में घटेगी। क्या वो आपका परिचय?